नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और वो हर एक चंद्रमा मिशन हो या फिर चंद्रयान 3 सभी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक चांद के लिए कितने मिशन भेजे गए हैं? चंद्रमा पर 100 से अधिक मिशन अब तक भेजे जा चुके हैं, जिसमें सफल और असफल दोनों तरह के मिशन शामिल हैं। ये मिशन विभिन्न देशों और अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण और प्रौद्योगिकी परीक्षण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए संचालित किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कितने प्रकार के मिशन मून पर भेजे जाते हैं। चंद्रमा पर भेजे गए मिशनों को उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों के आधार पर कई अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है, लेकिन 10 मिशन मेन है। पहला, ऑर्बिटर मिशन। इन मिशनों में एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाता है। ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह, संरचना, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए उपकरणों से लैस होता है। वो चंद्रमा के भूविज्ञान और अन्य विशेषताओं के बारे में बहुमूल्य डेटा कलेक्ट कर धरती को भेजता है। नंबर 2, लैंडर मिशन। लैंडर मिशन में चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान भेजना शामिल होता है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरता है और वैज्ञानिक प्रयोग करता है। लैंडर चंद्रमा की मिट्टी, भूविज्ञान और पर्यावरण का करीब से अध्ययन कर सकता है। कुछ लैंडर चंद्रमा की सतह के बड़े क्षेत्र का पता लगाने के लिए रोवर्स भी तैनात करते हैं। तीसरा, रोवर्स मिशन। रोवर्स रोबोटिक वाहन हैं, जिन्हें चंद्रमा की सतह पर विस्तृत अन्वेषण और प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो चंद्रमा के इतिहास और भूविज्ञान के दृष्टि से कई खोजबीन करके कई जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे चट्टानें, मिट्टी और इनके इलाकों की विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं। नंबर 4 पे है नमूना वापसी मिशन, यानी कि सैंपल रिटर्न मिशन। नमूना वापसी मिशन में चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना और उन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाना शामिल होता है। ये नमूने चंद्रमा की संरचना और इतिहास के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। नंबर 5 पर है ह्यूमन मिशन। मानव मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना शामिल होता है। उदाहरण के लिए अपोलो कार्यक्रम ने 1960 और 1970 के दशक के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा। मानव मिशन अधिक विस्तृत अन्वेषण, नमूना संग्रहण और साइट पर वैज्ञानिक प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। नंबर 6 पर है फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन में अंतरिक्ष यान को प्रक्षेप पथ पर भेजना शामिल होता है, जो उन्हें कक्षा में प्रवेश या लैंडिंग के बिना चंद्रमा के करीब ले जाता है। यह मिशन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और इसकी समग्र संरचना के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकता है। नंबर 7 पर है प्रभाव मिशन, यानी इंपैक्ट मिशन। प्रभाव मिशन में परिणामी मलबे के ढेर का अध्ययन करने के लिए जानबूझकर अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त यानी कि क्रैश कराया जाता है। ये प्रभाव शोधकर्ताओं को चंद्रमा की उपसतह संरचना और संरचना के बारे में जानने में मदद करता है। नंबर 8 पर आता है संरचना और नेविगेशन उपग्रह, यानी कि कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट। कुछ चंद्र मिशन अन्य मिशनों के लिए संचार और नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये उपग्रह चंद्रमा की सतह पर या चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी और अंतरिक्ष यान के बीच सिग्नल रिले करने में मदद करता है। नंबर 9 पर आता है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। कुछ मिशन नई प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के परीक्षण पर केंद्रित होते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में चंद्र अन्वेषण या अन्य अंतरिक्ष अभियानों के लिए किया जा सकता है। ये मिशन अंतरिक्ष यात्रा और अन्वेषण में हमारी क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो वहीं आखिरी और 10वां होता है वाणिज्य और निजी मिशन, यानी कि कॉमर्शियल एंड प्राइवेट मिशन। हाल के वर्षों में चंद्रमा पर वाणिज्य और निजी मिशन में वृद्धि हुई है। इन मिशनों में वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन पूर्वेक्षण और प्रौद्योगिकी विकास सहित विभिन्न उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक प्रकार का मिशन चंद्रमा और सौर मंडल में योगदान देता है, साथ ही भविष्य की खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हमारी क्षमताओं को आगे बढ़ाता है। अब बात करें चंद्रयान 3 की, तो ये चांद की दक्षिणी सतह पर लैंड करने वाला है, जो रहस्यों से भरा है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं, उसमें भी गहरे गड्ढे
और ऊबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है, जिसमें कई बड़े विशालकाय पहाड़ भी समा सकते हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौर मंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। अंधेरे में बड़े बड़े गड्ढों से भरे इस रहस्यमय हिस्से में आज तक कोई भी देश का क्राफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, रूस ने चंद्रयान 3 के बाद भी अपना अभियान लूना 25 को चांद की ओर भेजा था। लूना 25 को भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, पर वो असफल रहा। पर भारत इतिहास रचने जा रहा है और इस इतिहास के साक्षी हम सभी होंगे। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।